नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम कुछ नीतियों को लेके, कुछ विचारों को और कुछ चिंतकों के उनकी अपने जो विचार रहे हैं, उनकी अपनी जो बातें रही हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से जो अर्जित किया उसको अपने शब्दों के माध्यम से उड़ेला और उसको जो है शब्दों में पिरोया और उसको किताब के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग उस बात को सीख सकें और जान सकें। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि की जो चरम सीमा है, बुद्धि की जो विकासशीलता है, उसमें उसने उसको अचीव किया है, तो वो अपने बुद्धि के माध्यम से वो सारी बातें व्यक्त करता है, जिसे हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो आज भी हम कुछ विचारों को, कुछ नीतियों को सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे और आपके बीच का जो संवाद है, जो वाद विवाद और किसी भी बात को लेके जो हमारी समझ है, उसमें एक गहराई, एक तार्किकता आ सके, ताकि हमारे संवाद में किसी भी तरीके का शैलोपन, किसी भी तरीके का हल्कापन नजर ना आए। क्योंकि जब हमारी बात में गहराई होती है तो किसी भी मुद्दे पर हम अच्छे से और सही तरीके से बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दानेन पाणीर्न तु कंकड़ेन, स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, मानेन तृप्तिन तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर तु मंडनेन। हाथ की शोभा कंगन आदि आभूषण पहनने से नहीं, वरन दान आदि से देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। तो यही बातें हैं, इनमें से वही बातें हैं जो आप कर रहे होंगे, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा नित्य का कर्म है, उसी में हम फंसे रहते हैं और वो सारी चीजें करते रहते हैं जिसका वास्तविकता में कोई मतलब होता नहीं। हम गलत तरीके से चीजों को कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि परिणाम अच्छा है। अब इसमें यही बात है कि जो हाथ की शोभा है वो दान से होती है, आभूषण पहनने से नहीं। और जो शरीर है वो स्नान करने से शुद्ध होता है, चंदन लगाने से नहीं। और जो मनुष्य को तृप्ति मिलती है वो आदर सम्मान से होती है, ना कि भोजन से। और जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वो ज्ञान से होता है, ना कि चंदन आदि तिलक लगाने से। तो आप अपने समाज में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को देखते होंगे जो गलत दिशा में और गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका जो परिणाम है वो बेहतर चाहते हैं। कैसे बेहतर होगा? तो इन सब बातों को जब परिवर्तन करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तब परिवर्तन होगा। नापितस्य गृहे क्षौरम पषाणे गंध लेपनम, आत्मरूपम जले पश्यन शक्रस्यापि श्रियम हरेत। नाई के घर में जाकर हजामत आदि बनवाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप करना और रूप का प्रतिबिंब जल में देखना, ये ऐसे कार्य हैं जिनसे इंद्र अर्थात अत्यंत वैभव से युक्त मनुष्य की शोभा भी नष्ट हो जाती है। नाई की दुकान पर जाकर हजामत बनवाने से, पत्थर पर चंदन लगाने से, पानी में अपने रूप की परछाई देखने से बड़े व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता। पत्थर पे इतनी शक्ति नहीं कि वो सुगंधित चंदन आदि के लेप से लाभ उठा सके। इसी प्रकार जल में अपने रूप को देखने से वास्तविकता का पता नहीं चलता, क्योंकि जल में लहरें उठती रहती हैं और वह स्थिर नहीं रहती। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति भी यह कार्य करता है तो उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। मतलब यही है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें स्पष्टता है कि नहीं, उसमें शुद्धता है कि नहीं। जब साफ चीजें होती हैं और सही तरीके से दिखती हैं, तभी उसका सही हम एनालिसिस करते हैं, तभी सही से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सज्ञा प्रज्ञ हरा तुंडी, सज्ञा प्रज्ञा करी वाचा, सज्ञा शक्ति हरा नारी, सज्ञा शक्ति करम पया। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, वच खाने से बुद्धि बढ़ती है, नारी शीघ्र ही शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से तत्काल बल प्राप्त होता है। तो बल कहाँ पे क्षीण होता है और बल कहाँ पे बढ़ता है, इसको आप जो है इन बातों से सीख सकते हैं। परोपकरण येषाम जागृति हृदय सताम, नश्यन्ति विपद
तेषाम संपदा सेव पदे पदे। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का भाव यह है कि व्यक्ति के मन में लोगों के उपकार की भावना होनी चाहिए। दूसरों का बुरा चाहने से हानि होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए सदैव उपकार की भावना रखता है, उसके कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं और उसे संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। कितनी अच्छी बात है। इन सब बातों को ही धारण करके आपके जीवन में एक नया और सुगंधित उपचार होगा, सुगंधित वातावरण का एक माहौल बनेगा। आहार निंद्रा भय मैथुनस्य सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और मैथुन अर्थात संतान की उत्पत्ति करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म की ऐसी चीज है जो उनसे अधिक होता है। यदि मनुष्य में धर्म ही ना हो तो वह पशु के समान होता है। समानता जो व्यक्ति सारे काम कर रहे होते हैं वही पशु भी करता है, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, समझ है, वो उसके माध्यम से वो बेहतरी कर सकता है, वो अच्छा कर सकता है, जिससे वो पशु से अलग हो सके। धनार्थिनो मधुकरा यदि कर्ण तालैर दूरी करता करिवरेण मद अंध बुधया तशैव गंड युग मंडन हनिरेशा भृंगा पुनर् विकच पद्म वने वसंती। यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक में बैठे हुए मद के पीछे के इच्छुक भंवरों को अपने कान फड़फड़ाकर उन्हें दूर भगा देता है, उसमें भंवरों की कोई हानि नहीं होती। वे खिले हुए कमलों पर जा बैठते हैं, उन्हें वहां से रस मिलता है, और परंतु भंवरों को हटा देने से हाथी के गंड स्थल की शोभा नष्ट हो जाती है। अभिप्राय यह है कि कुछ मांगने आए हुए याचक को लौटाने से याचक की हानि नहीं होती, इससे हानि दाता की होती। इसलिए धनाढ्य लोगों को चाहिए वे याचक को निराश न लौटाएं। उन्हें चाहिए कि उनका सम्मान करके उन्हें दान दक्षिणा दें, ताकि वो अन्य लोगों के सामने भी उनके गुणों का बखान कर सकें। तो जब आप किसी व्यक्ति को दान देते हैं, उसको उसकी मदद करते हैं, तब वो व्यक्ति आपकी प्रशंसा हर जगह करता है। राजे वेश्या यमो अग्निस्तस्तो बाल याचको पर दुखम ना जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटका। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले, ये आठों बड़े कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्टों को नहीं समझते। तो इन व्यक्तियों से आपको बच के रहना है। वो राजा हो गए, वेश्या हो गए, यमराज हो गए, अग्नि हो गया, चोर, बालक, याचक और ग्रामीण को सताने वाले। अधा पश्यसि किम वृद्धे पतितम तव किम भुवि रेरे मूर्ख न जनासि गतम तारुण्य मौकितकम। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई हो देखकर कोई युवक उसे व्यंग करते हुए पूछता है, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पे तेरी कोई चीज गिरी पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर बूढ़ी औरत कहती है कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। वृद्धा का संकेत है कि संसार में जिसने जन्म लिया है वो बचपन, किशोर और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई नहीं बच सकता। तो आपको अगर अपने यौवन पे, अपने बल पे और अपने सुंदरता पे गर्व है तो एक दिन ये मिट जाएगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। व्याला श्रेया अपि विफलापि संकटका अपि वक्रा अपि पंकिल भवा अपि दुरासदा अपि गंधेन बंधुरशि केतकी सर्वजंतो एको गुणो खल निहंति समस्त दोषान। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं और कोई विशेष सुगंध भी नहीं है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वो सब प्राणियों को मोह लेती है। इससे निश्चय होता है कि व्यक्ति में यदि एक भी श्रेष्ठ गुण हो तो सारे दोष छुप जाते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर एक भी गुण
सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, तो उसके पीछे जो है सारे अवगुण छिप जाते हैं। लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। तो आपको भी सदैव अपने किसी एक गुण पे अच्छे से काम करना है, अपनी स्किल को उसे इतना हाई ले जाना है कि उस स्किल के पीछे सारे अवगुण आपके छिप जाएं। तो आशा करते हैं कि इन सब बातों को आपने सीखा होगा, समझा होगा, और आज ये चाणक्य नीति जो है खत्म होता है, समाप्त होता है। और हमने जो इतने एपिसोड में इसको खत्म किया, हमने इनमें सारी बातों को समझा, जाना, और जो भी इसकी बातें हैं इसको जैसे थी वैसे हमने प्रस्तुत किया। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इन बातों को आप ने ध्यान से सुना, इसको धारण करने का प्रयास करेंगे, और इन बातों को आप जब मंथन करेंगे, सोचेंगे और नियमित इसका जो है अभ्यास करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, तो इसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आगे हम कुछ और पढ़ने की और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी के माध्यम से हम अपनी जो ज्ञान का बोध है, जो हम अपनी अल्प बुद्धि के प्रयास से कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में किसी और चिंतक को, किसी और विचारों को और कुछ ऐसी और बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे। और इसी उम्मीद से कि आप और हमारे बीच का जो संवाद है, हमारे और आपके बीच का जो वार्तालाप है, वो अच्छे से बना रहे, और उसमें जो भी आप महसूस कर रहे हैं या आपकी भी जो राय है वो भी व्यक्त करिए, शेयर करिए, और हम आपस में इस तरीके से सीखते और सिखाते हुए इस देश के निर्माण में, इस जो लोग अपने पथ से भ्रष्ट हैं या जिनको अबोध है, या जो कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको करते हुए वो व्यक्ति होश में नहीं होते, बेहोशी के हालत में हैं, तो उनके अगर जीवन में किसी भी तरीके से इन बातों को हम पहुंचा सकें, या हम में भी जो अवगुण हैं उनको दुरुस्त कर सके, ठीक कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। और जब हम ऐसा करेंगे और जब लोगों के प्रति एक उनका उत्साह होगा, कुछ सीखने को लेके, कुछ अपनी ज्ञानवर्धक को लेके, अपनी होश को साधने में, यही हमारा फल होगा, यही हमारा जो है एक खुशी होगी। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में कुछ और नया प्रारंभ करेंगे, कुछ नया कोई नई किताब को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।